विनम्र भाव के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र जी को, जो कि प्रधान संपादक है मानस भारती में और महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थान के अध्यक्ष हैं। उनकी ओजस्वी वाणी के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और 2 पंक्तियां अर्पित करना चाहती हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आदरणीय, आपके आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग या मोक्ष के सभी सुखों को भी रख दिया जाए तो वह एक क्षण सत्संग से मिलने वाले एक क्षण के बराबर नहीं होता। स्वर्ग के सुख सत्संग से मिलने वाले एक क्षण से बड़े कम होते हैं। आपका सत्संग, आपका वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपको वक्तव्य के लिए बड़े आदर से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र जी, विशेष। सर आवाज जी 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 मिश्र जी माइक खोल लीजिए जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। राजेश जी अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे रघुनंदन जी शर्मा, और इस पूरे भूमंडल से समेटे गए इतने राम और तुलसी के सब प्रेमी भक्तजन, बहुत बहुत आनंद का विषय रहा। एक साथ अभी मैं देख रहा हूं 70-75 लोग हैं और ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे एक हॉल में ही बैठे हैं। इतने दूर दूर हजारों मील दूर रहते हुए भी इतना एक साथ महसूस कर पाना, यह सब राम की महिमा और तुलसी का ही प्रताप है। पहले मैं विषय पर आऊं, और अजीत सिंह जी ने विषय की बात की थी राजेश जी, मैं उसी विषय पर ही केंद्रित रहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, लेकिन 2 वक्ताओं के संबंध में कुछ बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक तो अयोध्या शुद्ध संस्थान की उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं भी वही बात कहना चाहता था कि हमारा अवधि का आग्रह हो, स्वरों का आग्रह हो, और जब हम ये बात इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर कर रहे हैं तो इतने आग्रहों से हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है। शोध के लिए तो ठीक है, शोध करते रहें। अवधि के लिए आप कहते हैं तो हम तो कहेंगे, और हम बुंदेलखंड के लोग मानते हैं कि बुंदेली इसमें प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसीदास जी अब जो गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण निकला उसमें नंदलाल वाजपेयी जी, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी और एक वहां राजस्थान के थे, तो 3 लोगों की समिति ने जो इसका अवधिकरण किया उससे हम लोगों को शिकायत बनी हुई है, लेकिन अब वो कोई अर्थ नहीं है वो बात कहने की। वो उसमें इतना जरूर कहना चाहता हूँ, वो लड़की वहाँ की बैनर चटर्जी बड़ा अच्छा बोली और बहुत प्रशंसनीय बोली, और उसका ऐसा सही संदेश जाता है, उसको अच्छा आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा उसका सुन करके। आपने कहा था तुलसी के राम और राम के तुलसी, इस पर कहा जाए, मैं ठीक इसी पर कहता हूँ, और इसमें भी आधे विषय को लेता हूँ, क्योंकि राम के तुलसी तो ये इतना विषय होगा जिसको सारी हमारी सनातन धर्म ज्ञान की पीढ़ियां भी कहें तब भी कुछ नहीं कह पाएंगी। तुलसी के राम क्या थे, इस पर हम विचार कर सकते हैं, और ये हमारे एकदम विचार का विषय बनता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो ईश्वर की अवधारणा है वो 3 रूपों में है, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार। 3 रूपों में है। निर्गुण निराकार यानी वेदांत का ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण साकार इसे हम योग का कह सकते हैं, यह योग का ब्रह्म है, और सगुण साकार ये भक्तों का ब्रह्म है। लेकिन तुलसीदास जी का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत दर्शन है, और विशिष्टाद्वैत की विशेषता यह है कि इसमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों ब्रह्म तत्वों का समन्वय है। यह भूमिका तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत से ली थी। श्रीमद् भागवत में जब श्रीमद् भागवत को जो पहला ही श्लोक है, व्यास जी उसको आरंभ कहते हैं जन्माद्यस्यतः, वहां से उन्होंने आरंभ किया
यह दूसरा सूत्र है वेदांत दर्शन का। जन्माद्यस्यतः, इस संसार का जिससे जन्म हुआ है, सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य का प्रतीक है और उसी सत्य का हम अनुसंधान करने के लिए चले। ठीक वही बात तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामायण में वही से आरंभ वही होती है। पहले ही जब वंदना करते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्रादमृषिविभात सकलम रज्जौ उठाय भ्रमा यत्पादप्लव मेघ्विभवाम्भो देशतीर्षावतम वंदेहम तम शेषकारं परम रामाख्यमीशम। यह रामाख्यमीशम है, यह निर्गुण जो ब्रह्म है उसकी अवधारणा है। लेकिन विशेषता यह है कि और दूसरे विचारकों को, दूसरे धर्मावलंबियों को, अगर उन्होंने कहा है कि ईश्वर निर्गुण निराकार होता है, तो उन्हें उसके दूत को, उसके संदेशवाहक को, उसके पुत्र को धरती में लाना पड़ा। और हमारे जो ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि संपन्न जो ऋषि मनीषी साधु महात्मा थे, तो उन्होंने साक्षात्कार करते हुए, वेद के आधार पर साक्षात्कार करते हुए यह अवधारित किया कि वह जो निर्गुण निराकार है, सगुण, वह पूरी तरह से सगुण साकार भी हो सकता है। तुलसीदास जब शंकर जी से पार्वती जी ने वही प्रश्न किया था, तो बड़ा सुंदर उन्होंने जो कहा, झूठ हो सकता है जाहि बिन जाने, जिम भुजंग में नजर पहचाने, जही जाने जग जाए हेराई, जागत यथा सपन ब्रह्म जाई, बंदम बाल रूप श्री राम। ये जो निराकार संपूर्ण शक्ति संपन्न ब्रह्म की शक्तियों का बखान कर रहे हैं, झूठ हो सकते जाहि बिन जाने, जिसको बिना जाने हुए यह मिथ्या संसार, मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह मिथ्या संसार भी इस पर सही प्रतीत होने लगता है। बंदम बाल रूप श्री राम, उस चमत्कार को करने वाले मैं बाल रूप राम की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये वो कह रहे हैं शंकर भगवान, ये जो मिरेकल्स हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के सृष्टि को बनाने, बिगाड़ने के, उत्पन्न करने के जूनियर राम, बाल राम, बालक राम के करने वाले हैं। आई कैन नॉट टॉक अबाउट द सीनियर राम, द निर्गुण एब्सोल्यूट ब्रह्म। ये बाद में जाकर के अयोध्या कांड में जो भगवान पहुंचते हैं वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में, तो वहां भी वाल्मीकि जी उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की इसका स्मरण कराते हुए विशिष्ट ब्रह्म के रूप में जो राम अवतरित हुए थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कहते हुए कि तुलसीदास जी ने आरंभ में अपनी प्रार्थना में कहा, शंकर जी के माध्यम से कहा, और अब वाल्मीकि जी के माध्यम से कह रहे हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती पाए कृपा निदान की, जो सहज शीस अहिष महिधर लखन सचराचर धनी, सुरकाज धर नरराज तन चले दलन खल निश्चरण, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहें। आप तो निर्गुण भगवान हो, आप हमसे पूछते हो मैं कहाँ जाऊं, मुझे ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, जहां हमको आपको बताएं तो वहां आप जाइए। तुलसीदास जी यह सब जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए जिस तरह से पार्वती जी को सीता जी ने कहा था कि कीनो प्रकट न कारण ते ही अस्कर चरण गहे वेदही, आप तो सब जानती हैं, आपको क्या पता नहीं है। ठीक वही तुलसीदास जी कहते हैं, नान्या स्प्रहार उपते हृदय में दिए, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, नान्या स्प्रहार उपते हृदय में दिए, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप अखिलांत, अखिल विश्व की आत्मा है। आपको हमको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाह रहा हूँ। गोपियों ने भी ये अखिल विश्व भगवान को, कृष्ण को जब गोपी गीत में वो कहते हैं, गोपियां उनकी वंदना करते हैं कि आप अखिल विश्व की आत्मा है। अखिल नान्या स्प्रहार उपते हृदय में दिए, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रेक्ष रूपं निर्वराम्बे, कामादि दोष रहितम कुरुमाम समझो। भक्ति ही वो मांगते हैं। लेकिन एक बहुत प्यारा प्रसंग, बस उसकी तरफ मैं ध्यान दिला करके ही, मैं जान रहा हूँ ये समय इतना हो गया कि हमारे इसकी वो बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो मुझे जाना पड़ा हुआ पे चार्ज करके आया हूँ। तो काफी समय हो, लेकिन इसलिए मैं उतना समय नहीं लूंगा। एक बहुत प्यारा प्रसंग है राजेश जी, और एकदम ध्यान में आप रख लीजिए। ये उत्तरकांड में 90वां दोहा है, जब काकभूषण जी अपना वृतांत सुना चुकते हैं, फिर वो कहते हैं
दो दोहों में उन्होंने जो भगवान की विभूतियां बताई कि कौन है राम, उनको पढ़ते हुए कल मैं आपसे ही बात करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कल ही मैंने जब रात में मैंने देख रहा था, मैं उस बात कर रहा था, तो उसी समय मैंने देखा जिस तरह से गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी 73 विभूतियों का वर्णन किया है कि इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं। ठीक वही बात काकभूषण जी ने रामचरितमानस में, यानी तुलसीदास जी के कहने पर, तुलसीदास जी कहलाए प्रेरित किए जाने पर काकभूषण जी कहते हैं उसमें 23 विभूतियों का वर्णन है भगवान श्री राम की। और उन 23 विभूतियों में क्या अद्भुत बात है, वो ये कहते क्या 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 उन्होंने कहा, राम काम सतकोटि सुभगतम, इसमें करोड़ों काम के समान राम, करोड़ों चक्र के समान, करोड़ों मरुत के समान, दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा के समान, आकाश करोड़ों आकाश, मरुत करोड़ों, रवि करोड़ों, शशि काल, धूमकेतु पाताल, तीर्थ हिमगिरी, सिंधु कामधेनु सारद विधि, विष्णु रुद्र धरद कोटि सम, रुद्र कोटि शतसम संघर्ता, 100 करोड़ रुद्रों के समान संघर्ता, धनद को और अहिष, ये सब वो बताते हुए कहते, फिर बाद में कहते हैं निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। इसकी उपमा हम क्या देंगे, राम समान राम निगम कहे, राम के समान राम जी हो सकते हैं। यह निगम की, वेदों की स्थापना है। एक हमने अभी कुछ समय पहले आपने तुलसी मानस भारती की बात की, उसमें संपादकी हमारा जो जुलाई का, उसमें यही लिखा कि वेद के भी पूर्वतर राम, और राम से ही पाणिनि के 2 सूत्रों के आधार पर ये उसमें लिखा है कि राम ओम की जो उत्पत्ति हुई है वो राम से ही उत्पत्ति हुई है। तो ये जो तुलसी के राम हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की संपूर्ण शक्तियों से लैस सर्व साकार ईश्वर हैं। और यह जो परंपरा उनको श्रीमद् भागवत से प्राप्त हुई थी, उसका ही उन्होंने आगे संधान किया है। और यह भारतीय अवधारणा, भारतीय चिंतन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, इसकी परिपूर्णता है और वो तुलसीदास जी में हमें दिखाई देती है। अब मैं यही बात अपनी समाप्त करूंगा, इस समय सुना ही रहनी चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, हमको सुनने में आपसे लगेगा बहुत आनंद आएगा। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा, मुझे याद आ रहा है राजेश जी, आज से ठीक 50 साल पहले मानस भवन में हम तुलसी जयंती समारोह करते थे, और उसमें पहले 25 वर्ष तक वहां पर रामशंकर जी उपाध्याय आते रहे, और पिछले 25 वर्षों से मंदाकिनी जी वहां आ रही हैं। आज आपने अवसर दिया और व्यापक हम इकट्ठे हुए एक मंच पर आए, और सारी दुनिया पूरे कहाँ देशों किन किन लोगों से, हमारे जो भारत के सूत्र वहां पर हैं, सूत्रधार हैं, राजदूत हैं, असली राजदूत हैं, तो उन सब के माध्यम से सबको जोड़ा। सचमुच ही आप बधाई के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम, जय जय श्री राम।